You can say acute kidney failure is like okay, but in the chronic kidney failure the situation goes worst. ओके, सो सिम्टम्स क्या है अभी इसके, हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया. क्रॉनिक किडनी फेलियर कैसा है, इट्स पीरियोडिक, प्रोग्रेसिव एंड स्लो. ओके, एंड जो क्योरेबिलिटी है वो उसके चांसेस कम है, एंड बिकॉज इट्स स्लो एंड प्रोग्रेसिव वो लाइफ टाइम भी रहता है पेशेंट के. इसमें मीन्स जो किडनी फंक्शंस है वो मशीन्स एंड डायलिसिस के थ्रू ही कैरी ऑन होती इन द फर्दर लाइफ पीरियड. ओके, सो अब सिम्टम क्या है, सिम्टम्स आर नॉशिया. नॉशिया मीन्स सिकनेस फील होना, राइट, एंड देन इनकम्प्लीट ब्रेथ्स, ऑब्वियसली इनकम्प्लीट ब्रेथ्स, वॉमिटिंग, चेस्टिंग पेन. ओके, चेस्टिंग पेन, अब चेस्टिंग पेन का किडनी से क्या लेना देना, राइट. बट जब एक्यूट किडनी फेलियर होता है, ये जो चेस्ट इन पेन है मींस व्हाट, चेस्ट पेन जो है वो ज्यादातर एक्यूट किडनी फेलियर में देखने को मिलता है, बिकॉज वो जो सडन अटैक टाइप आता है, वो सडन किडनी फेलियर जो आता है उसके वजह से मोस्ट प्रोबेबली स्टडीज के थ्रू बताया गया कि सिम्टम्स जो है उसमें चेस्ट पेन भी हो सकता है मेजरली, बिकॉज इट्स एन सडन फेलियर ऑफ द किडनी, राइट. सो जैसे कि यहाँ पर लिखा था, द कंडीशन इन विच द किडनीज सडनली स्टॉप फिल्टरिंग द ब्लड. ओके, सो एक्यूट किडनी फेलियर में चेस्ट पेन का सिम्टम मेजरली हो सकता है, नॉट कंपैरेटिवली इन क्रॉनिक किडनी फेलियर. बाकी के हो सकते हैं, बिकॉज एज द क्रॉनिक किडनी फेलियर डेवलप्स मींस व्हाट, जैसे जैसे किडनी फंक्शंस धीरे धीरे कम होने लगते हैं, मींस व्हाट बंद होने लगते हैं, वैसे वैसे एक एक करके इनमें से कोई भी सिम्टम दिख सकता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप. ओके, सो नॉशिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इनकम्प्लीट ब्रेथ हो गया, या चेस्ट पेन जैसे कि हमने डिस्कस किया. फटीग इज सेम, like nausea means fatigue means weakness आना and all other terms that been used. Then headache होना, then itching etc. Okay, so not just this much symptoms are there, there are more. If you go ahead then अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप सिम्टम्स भी बहुत आगे देखने को मिलते हैं. जैसा बॉडी टाइप होगे वैसे ही सिम्टम्स होंगे, राइट. सो ये जो सिम्टम्स है, एज वी सॉ हियर दैट पेन इन चेस्ट एक्चुअल में एक्यूट किडनी फेलियर में ज्यादा देखने को मिलता है, बट क्रॉनिक किडनी फेलियर में इतना नहीं देखने मिलता, राइट. बट सिम्टम्स में यहाँ पर भी इंक्लूड किया, मींस व्हाट, किडनी फेलियर में, राइट, भले वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, देन इंटरनल ब्लीडिंग हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, स्वेलिंग हो लिम्स में, नॉशिया, वॉमिटिंग, फटीग और अदर बी इट पेन इन चेस्ट. These all symptoms are common whether it be an acute kidney failure or an chronic kidney failure. ये symptoms दोनों में से कहीं भी देखने को मिल सकते हैं. लाइक वॉमिटिंग आपको किडनी acute kidney failure में भी देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग स्टेज में, राइट. सो इट्स ऑल लाइक मिक्स्ड सिम्टम्स. किडनी फेलियर फिर वो acute हो या chronic हो, these symptoms are all common, कहीं भी कैसे भी हो सकते हैं according to the body type. It depends on the body type. Okay, so ये था पूरा chronic kidney failure के बारे में. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला तो बड़ा ही आसान और शॉर्टली हम कवर करने वाले हैं. So chronic kidney failure is slow and progressive. Okay, that's why it's like with the patient for his whole lifetime. Okay, or for many years. ओके, एंड इट इज नॉट क्योरेबल ऑब्वियसली, बिकॉज ये धीरे धीरे फंक्शंस कम करते जाता है किडनी के, और वो ऐसे जम जाता है बॉडी में कि फिर लाइफ टाइम तक रहता है. सो ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस के थ्रू इसको बैलेंस में लाने की कोशिश की जाती है, बट दिस इज नॉट क्योरेबल. दैट इज क्रॉनिक किडनी फेलियर. सिम्टम्स आर नॉशिया, वॉमिटिंग, इनकम्प्लीट और शॉर्ट ब्रेथ्स, chest pain and fatigue. So this was all about the chronic kidney failure. Now the difference. Okay, अब हम एकदम शॉर्ट में डिफरेंस कर लेते हैं, बड़ा इजी है डिफरेंशिएशन. दैट इज ARF एंड CRF के बीच में क्या फर्क है, दैट इज एक्यूट फेलियर एंड क्रॉनिक फेलियर में क्या फर्क है. सो एक्यूट फेलियर जो है वो सडन है. ओके, सो एक्यूट फेलियर जो है वो सडन है, एंड जो हमारा क्रॉनिक फेलियर है वो स्लो एंड प्रोग्रेसिव है.
ओके। एंड ये एक्यूट फेलियर, जो एक्यूट किडनी फेलियर, ये क्योर किया जा सकता है, या तो इसे नियर टू द नॉर्मल लाने की कोशिश की जा सकती है। ओके, नियर टू द नॉर्मल लाने की कोशिश की जा सकती है, बट दिस इज नॉट क्योरेबल। ओके, दिस इज नॉट क्योरेबल, ये क्योर नहीं हो सकता। ओके, so this was the major difference between acute kidney failure and chronic kidney failure. That is, this is sudden. Okay, this is sudden failure of kidneys, and this is the slow and progressive way of failure to the kidney, and this is not this is not curable, and this can be oftenly cured. And one more differentiation you can write, that is it develops rapidly over few hours, okay, few hours or days, and here it develops over the few months, or you can say an year. Okay, means ये ज़्यादा टाइम लेता है, ये सडन है, so ये बहुत कम टाइम लेता है, right? So this was the basic difference between acute kidney failure and chronic kidney failure. दोनों का ही हमने देख लिया कि chronic kidney failure कैसा होता है, कैसे डेवलप होता है, उसका मतलब क्या है, क्या सिम्टम्स है, एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर वाज द सेम, वही सारी चीजें देखी। दैट इज कैसे होता है, स्लो एंड पीरियोडिक है, एंड कैसे डेवलप होता है, कितना टाइम लेता है डेवलप होने में, क्योरेबल है कि नहीं, वो सारी चीजें देखी। डिफरेंशिएशन एकदम शॉर्ट में देखा हमने। सो इसी के साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है एंड्स हियर, एंड नाउ वी विल मूव टू रिकॉलेशन।